the one who loved me for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let be. But I don't close the door, waiting. प्लीज कैसे हैं आप? और ये है सीजन माफिया लव इनोसेंट बॉय का पार्ट 4। आप होप आपको पसंद है, क्योंकि मेरे पहले वाले वीडियो में ना व्यूज बहुत कम है, जिससे मैं बहुत ज्यादा हट रही हूँ। पर कहते हैं ना, लाइफ गोज ऑन। इसलिए चलिए बकवास बंद करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टोरी। अपने ऑफिस में आप क्या कर रहे हो? अभी ये मत कहना तुम दोबारा से कोई काम स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अब। टाइगर, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, मैंने आपको उस लेटर के बारे में बताया ना, कोई आने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। तुम्हें उस पर यकीन तो है ना कि वो तुम्हें ठीक इन्फॉर्मेशन देगा? क्या वो ट्रस्टेबल है? क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? तुमने मुझसे एक बार डिस्कस करने के बारे में नहीं सोचा टाइगर, जो तुम अभी बोल। आप इतना डर क्यों रहे हो? वो कोई और नहीं, मैं हूँ इनवो। अब आप लोग मेरे इंट्रोडक्शन तो जानते ही हो, या मैं बता दूँ? मैं लाखों लड़कियों की जान हूँ, उनके दिलों की धड़कन हूँ, उनकी सांसों तमन्ना हूँ। मैं सब कुछ हूँ जो मेरे पे हजार हजार लड़कियाँ मरती है, उनका जाने मन हूँ इनवो। बस अब बहुत हो गया, और मुझे पता है ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब काम की बात करें। और मुझे तुम्हारी इंट्रोडक्शन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनवो, तो प्लीज़ आप दोनों का हो गया तो काम की बात करें कि उस माफिया की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। हाँ, बस इतना पता चला है कि वो सीक्रेट है, उसका कोई आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड नहीं है। बस उसका एक आदमी का पता चला है जिसका नाम जैक्सन है, जो उसके लिए काम करता है। बस ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड है अपने आदमियों के साथ। उसको आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं वो, मतलब इसका कुछ पता नहीं है। अब मज़ा आएगा गेम में, अब मैं इसका पता लगा के रहूँगा। तो ठीक है, पर अब हम क्या करें वो बताओ। आगे का प्लान कुछ सोचा है? हम इसका पता कैसे लगाएंगे? या मैं नामजुन भाई से बात। ओह हाँ, आप चिंता मत कीजिए, नामजुन भाई को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आया था आपसे ये बात करने की, कल मैं जिमिन को अपनी डेट पे लेके जा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो मैं उसके साथ जाऊँ, क्योंकि जिमिन ने मुझे बोला था कि आपसे परमिशन लेने के लिए, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने यहाँ आ गया। मैं जाऊँ क्या? हाँ, वो तुम सच में जिमिन के साथ डेट पे जा रहा हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए और जिमिन के लिए भी, पर इस माफिया का क्या करूँ मैं? टाइगर, तुम चिंता मत करो, तुम जाके सो जाओ, क्योंकि कल यूनिवर्सिटी भी तो जाना है ना। अगर नहीं गए ना तो मिस्टर किम हमें अपने पिंक स्लीपर से इतना मारेंगे कि ना मैं जिमिन के साथ डेट पे जा पाऊँगा, और ना ही तुम बनी के साथ अपनी वेडिंग की तैयारी कर पाओगे। इसलिए फ़िलहाल तो मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। जिमिन के साथ कहीं नहीं जा रहे, और ना ही मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अपना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, क्योंकि जिमिन सिर्फ मेरा है। और सुबह तो ये क्या बोल रहा है? वो तो देख ही लेंगे टाइम आने पर कि जिमिन किसका है, वो किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, आपका या मेरे का। मतलब आप बिल्ली जैसी शक्ल से दिखने वाले इंसान, आपको जिमिन कैसे पसंद कर सकते हो? और मैं देखो, मासूम, इनोसेंट, प्यारा, हैंडसम, कितना हैंडसम हूँ, आपसे तो कहीं ज़्यादा हूँ। और जिमिन तो मुझे ही चूज़ करेगा, मुझे ये यकीन है। मतलब वाह, तुम इतने सपने अच्छे देखते हो ना। मतलब कहाँ से देखते हो ऐसे सपने? अगर आप लोगों का हो गया तो मैं सोने जाऊं, या यहाँ पर खड़ा रह के आप लोगों की बात सुनो? टाइगर, तुम सोने जाओ, मैं तो सोचा यहीं पे रहूँगा। और शुगर भाई के साथ रहूँगा तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर पाऊँगा। आखिर मेरे प्यारे भाई जो है, जो इतने दिनों बाद यहाँ पर आए, थोड़ा सा वक्त तो मैं उनके साथ गुजार ही सकता हूँ। और मैं अपने जीवन के बारे में उनसे बात करूँगा कि जीवन को क्या पसंद है, ना पसंद है, मैं उसके लिए क्या। सच में मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा इनको अब, अगर तुमने जिमिन का नाम लिया। ते नींद में भी कितना क्यूट लग रहा है, और वो भी मेरा नाम ले रहा है। हाँ बनी, तुमने मुझे पागल कर दिया है, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा। मैं हर सुबह तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ बनी।
जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा। हाँ हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर कब से है? और आप बिना बताए मेरे रूम में कैसे घुस गए? आप यहाँ पर कब से बैठे हो? रिलैक्स बनी, मैं यहाँ तब से बैठा हूँ जब से तुम सो रहे हो। मतलब 45 मिनट्स नहीं 50 मिनट्स, हाँ 50 मिनट्स। अब बातें छोड़ो और जल्दी से रेडी हो के। 50 मिनट्स मतलब मैं इतना ज़्यादा सो गया? पाउटी लिप्स बनाना बंद करो बनी भाई, नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें जिंदा ही खा जाऊँगा अब। और पाउटी लिप्स बनाना बंद करो और जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके? हाँ, आप जाओगे तभी तो मैं रेडी होऊंगा ना, या फिर मैं आपके सामने ही रेडी हूँ और आप यहाँ पर ही बैठे रहोगे? तो प्लीज़ जाइए ना, मैं अभी रेडी होके आता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जाइए, हाँ प्लीज़ जाइए ना। बनी जाता हूँ, वैसे आइडिया भी बुरा नहीं है, मैं यहीं पर ही बैठा रहता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प ही कर देता हूँ तुम्हें रेडी करने में। हाँ ये आइडिया अच्छा है, बट पता नहीं कुक इसको कैसे संभालता था, अब मुझे इसको संभालना पड़ेगा। वो चल अब तैयार हो जा, पहले तो इस टाइगर को संभालना है, फिर तुझे यूनिवर्सिटी संभालना है, फिर और भी चीज़ें जो तुझे संभालनी है। चल गो। यूनिवर्सिटी पहुंच गया और सबसे ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं अब सारा दिन अपने बनी के साथ रहने वाला हूँ। आई एम सो हैप्पी। अगर तुम नर्वस तो नहीं हो ना? अगर तुम्हें कोई बुली करे तो मुझे बताना, मैं उनको डिशूम 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 करके मार डालूंगा और उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम बस मुझे बताना, तुम घबराना मत, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हारा बनी है। तो रिलैक्स करना और ज़्यादा नर्वस मत होना क्लास में। ओके टाइगर? तो अब ये ह्यूमन बनी माफिया किंग वी को प्रोटेक्ट करेगा। सो फनी, सो क्यूट। तुम कहाँ पर खो गए? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और प्लीज़ ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ना कि मुझ पर ध्यान तुम कभी और दिन भी दे सकते हो। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। तुम्हें तो मैंने पहले ही बताया। ओ बनी तुम कितना बोलते हो, मैं नया नहीं हूँ इस कॉलेज में, तो प्लीज़ तुम रिलैक्स करो, तुम इतनी टेंशन मत लो मेरे लिए। तुम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए? मुझे लगा तुम लोग अपना हनीमून कंप्लीट करके उसके बाद कॉलेज में आओगे, तब तक मैं यहाँ पर वेट ही कर लेती। हाँ आप सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहे थे, आपके पास क्या और कोई काम नहीं है और कुछ सोच नहीं सकते? और वैसे भी आज मेरी वजह से हम दोनों लेट हो गए क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया और आप भी मुझे उठाने नहीं आए हो, तो इसलिए आप शिकायत नहीं कर सकते और वो सब बातें भी नहीं कर सकते। रिलैक्स बनी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जीमिना का मतलब वो नहीं था, और वैसे भी आइडिया भी बुरा नहीं है जो जीमिना ने दिया है हमें आइडिया। तुम्हें तो आइडिया पसंद ही आएगा क्योंकि ये तो तुम्हारी मन की बात मैं कह रहा हूँ। आखिरकार सोलमेट जो हो तुम मेरे, तुम्हें तो वो पसंद आएगा। वैसे तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो टाइगर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उफ मेरी ये वर्जन गॉड, अब आप लोग बस ये सब बातें बंद करोगे क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा आप लोग कहना क्या चाहते हो, मैं क्या समझूं? मेरे तो सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों का कहने का मतलब क्या। मैं थक चुका हूँ आप दोनों से। कुछ क्यों नहीं बोल रहा? पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें हमसे बात करनी है या फिर बात नहीं करनी। एक बार तुम बोलते हो बोलो, एक बार तुम बोलते हो मत बोलो, तो हम क्या करें? कुछ नहीं, ये कोकोनट हेड हमेशा कोकोनट हेड ही रहेगा, इसके अंदर दिमाग तो है ही नहीं, इसलिए तो इसको सब कोकोनट हेड बोलते हैं। सो माय क्यूट इनोसेंट बनी, तुम कुछ मत समझो और चुपचाप अपनी क्लास में जाना। और प्लीज़ कहने का मतलब है किसी से बात मत करना, नॉट अ बॉय नॉट अ गर्ल, बिकॉज माई बनी इज़ वेरी इनोसेंट। बात करते हैं क्लासरूम में चले जाते हैं, पर हमारा ह्यूमन बनी थोड़ी शांत बैठने वाला था, तो चलिए देखते हैं अभी हमारा ह्यूमन बनी क्या करने वाला है।
हो गया हो तो क्या तुम अपनी क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, या फिर मैं अपने असली रूप में आऊँ और फिर उसके बाद तुम लोग पछताओ? ऐसा नहीं हो सकता ना। और हाँ, मुझे कोई हाँ कहकर तो बोलेगा नहीं। लेकिन रिलैक्स, और आप तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम हो ना, तो आपको इतना गुस्सा करना, इतना एंग्री आपके फेस पे सूट नहीं करता। नहीं तो आपके फेस में कहीं डार्क सर्कल्स ना आए। तो तयंग और अपनी क्लास में जाओ। इससे ज़्यादा मुझे और तुमसे कोई बात नहीं करनी। मिस्टर किम, जैसा आप कहें, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। टाइगर, क्या काम किया, मतलब मुझे तुमने उठाया भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी के लिए देर भी हो गया और मैं पूरे रास्ते कार में सोता आया हूँ और तुमने मुझे उठाने की कोशिश भी नहीं। वाह, क्या भाई मिला है। हाय स्लीपी कैट, बहुत अच्छा हुआ तुम यूनिवर्सिटी के लिए देर हो गई। कम से कम मुझे तो यहाँ से कुछ समय मिल गया इन लोगों के साथ बात करने के लिए। और इन बच्चों का मैं क्या करूँ, कल परसों एग्ज़ाम और ये लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। मैं अब थक चुका हूँ तुम लोगों। जिमिन, हाँ, ये इन्वो कहाँ से आ गया, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप और इन्वो इनोसेंट बनी, तुम इतना प्रेशर मत लो, इतना टेंशन मत लो। जब समय आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा कि जिमिन के कहने का मतलब क्या था। वो इन्वो, उस इन्वो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो उसकी खैर नहीं, मैं क्या करता हूँ देखता जाओ अब। हाँ, कहाँ पर खो गए, और आप क्या सोच रहे हो, मुझे भी बता दो इतनी गहराई से। आप किसके बारे में सोच रहे हो, कौन है वो जिसके लिए आपका दिल इतना धड़कता है? या कुछ बोल रहे थे तुम? और वैसे मैं किसी के बारे में नहीं सोचा, मैं सिर्फ उस इन्वो के बारे में सोचा। उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा, अब तो मैं उसको पक्का नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप इन्वो को कुछ नहीं करेंगे। और आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? अगर मैं इन्वो के साथ जाऊँ, युनजुन के साथ जाऊँ, या किसी के भी साथ जाऊँ, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये ड्रामा देखने में कितना मज़ा आ रहा है। काश मेरे पास पॉपकॉर्न होता, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओह गॉड, बहुत मज़ा आ रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? देखो ना, वो लड़ने लग गए। यूनिवर्सिटी में सब हमारी तरफ देख रहे हैं और हमें क्लास के लिए देर भी हो रही है, और तुम यहाँ पर खड़े होके हंस रहे हो। टाइगर, तुम उन्हें रोको। और तुम तो जिमिना है, मैं नहीं रोकने वाला। मुझे ये ड्रामा नहीं के ड्रामा देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं ये नहीं रोकने वाला, इन्हें जो मर्जी हो करे, मुझे क्या। उस टाइगर का मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम इसको कैसे संभालते थे, मुझे तो समझ ही नहीं रहा। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अगर ये ऐसा है तो इसके अंदर का किंग भी पता नहीं कैसा होगा। अब मैं क्या करूँ, कैसे? ये क्या हुआ? बनी, बाय, अपना ध्यान रखना। मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ और ज़्यादा किसी से बात मत करना। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई हर्ट करे। आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ, हेलो बॉस, कैसे हो आप? आपका काम हो गया। मैंने किंग वी को वो लेटर कल भिजवा दिया, और मेरे ख्याल से अब वो क्यूरियस भी होगा कि आपके बारे में जान सके। अब आगे का क्या प्लान है, मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गेम में। तो गेम तो अभी शुरू हुआ है बॉस, अब आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नो जैक्सन, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो भी मुझे ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होगा। बट मैं सीक्रेट माफिया हूँ, इतनी जल्दी इतनी आसानी से किंग वी से नहीं मिलूँगा। बॉस, तो मैं क्या फिर से उसे एक लेटर सेंड करवा दूँ, ताकि वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाए आपके बारे में जानने के लिए, और मैं उससे मिलने जाऊँ? अगर आप परमिशन दे तो बॉस, बताइए आपका कमांड क्या है आगे? तो अभी कुछ नहीं है, बाकी का मैं बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए तुम रिलैक्स करो जैक्सन। आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आप जरूर कमेंट में बताना कि सीक्रेट माफिया आखिर है कौन, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और व्यू जरूर देना। तब तक के लिए सारा